जादुई साग। एक दफा का जिक्र है कि एक दूर दराज इलाके में रावी नाम का एक नौजवान रहता था। रवि एक नरम दिल और मेहनती शख्स था जो हमेशा दूसरों की मदद करने में यकीन रखता था। वो अपने वालिदैन के साथ एक छोटे से गांव में रहता था जो किसान थे। रवि खेत के काम में अपने वालिदैन की मदद करता था, लेकिन इसका असल शौक खाना पकाना था। रवि को मुख्तलिफ अज्जा के साथ तजुर्बा करना और नए पकवान बनाना पसंद था। वो अक्सर जंगल में जाकर जड़ी बूटियां और मसालाजात जमा करता था जो अपने खाना पकाने में इस्तेमाल करता था। एक दिन जब वो जंगल में चल रहा था तो उसे सब्ज पत्तों का एक टुकड़ा नजर आया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। पत्ते आम लग रहे थे, लेकिन उनके बारे में कुछ था जिसने रावी की तवज्जो मबजूल कर ली। मुतजस्सिस रावी ने चंद पत्ते उठाए और अपने घर वापस ले गए। उसने उन्हें अपने खाना पकाने में इस्तेमाल करने का फैसला किया और देखें कि उनका जायका कैसा है। उसने पत्तों को उबलते हुए पानी के बर्तन में डाला और उन्हें थोड़ी देर पकने दिया। जब उसने पानी चखा तो वो हैरान रह गया। पत्तों में ऐसा जादुई जायका और खुशबू थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। मजीद दिलचस्प कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपनी दरियाफ्त से पुरजोश रवि ने अपने खाना पकाने में पत्तों के साथ तजुर्बा करना शुरू किया। उसने पत्तों के साथ एक मज़ेदार सूप बनाया जिसे इसने अपने खानदान और दोस्तों के साथ बांटा। सूप का जायका देखकर सब हैरान रह गए और रवि से पूछा कि इसमें खुफिया अज्जा क्या है। रावी ने उन्हें जंगल में मिलने वाले जादुई पत्तों के बारे में बताया और इस डिश का नाम जादुई साग रखा। रावी की जादुई साग की बात तेजी से फैल गई और जल्द ही आसपास के देहातों से लोग पकवान चखने इसके घर आने लगे। जिसने भी साग का मजा चखा वो इसके मुनफरिद जायके और खुशबू से हैरान रह गया। उन्होंने रावी से पूछा कि इसे पत्ते कहाँ से मिले हैं, लेकिन इसने इसे राज में रखा, सिर्फ इतना बताया कि वो जंगल से हैं। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग रावी के जादुई साग का मजा चखने आए, वो मशहूर होने लगा। दूर दराज के लोग साग का मजा चखने के लिए आए और रावी को जादुई साग शेफ कहा जाने लगा। रावी का जादुई साग इस कदर मकबूल हुआ कि लोगों ने इसको राज का इंकिशाफ करने के लिए बड़ी रकम की पेशकश शुरू कर दी। मजीद दिलचस्प कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। लेकिन रवि ने खुफिया अज्जा को जाहिर करने से इनकार कर दिया, ये जानते हुए कि उसे देना इसका नहीं था। इसका ख्याल था कि जादुई साग जंगल का तोहफा है और उसकी हिफाजत करना उसकी जिम्मेदारी है। एक दिन रावी के गांव में एक मालदार सौदागर आया और उसने इसे खुफिया जुज़्व जाहिर करने के लिए बड़ी रकम की पेशकश की। रवि ने पेशकश से इनकार कर दिया, लेकिन ताजिर खुफिया अज्जा पर हाथ डालने के लिए पुरज़्म था। उसने रवि को और भी ज्यादा रकम की पेशकश की, लेकिन रवि ने फिर भी इनकार कर दिया। मायूस होकर सौदागर ने मामलात को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। वो रावी के पीछे जंगल में चला गया, इस उम्मीद में कि वो खुद जादुई पत्ते ढूंढ लेगा। लेकिन जब वो जंगल से गुजर रहा था तो वो गुम हो गया और डाकुओं के एक गिरोह से ठोकर खा गया। डाकुओं ने देखा कि सौदागर बहुत पैसा लेकर जा रहा है और इसे लौटने का फैसला किया। मजीद दिलचस्प कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ताजिर बेबस था क्योंकि डाकू इसके पैसे लेकर उसे जंगल में छोड़ गए। जब वो वहीं पड़ा था तो उसे एहसास हुआ कि इसकी लालच ने इसे इस नाखुशगवार सूरत हाल तक पहुंचा दिया है। इसे एहसास हुआ कि उसे रवि के फैसले का एहतराम करना चाहिए था और खुफिया अज्जा को चुराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। इस दौरान रवि अपनी जादुई साग बनाते रहे और इसे लोगों के साथ बांटते रहे। उसने कभी भी खुफिया जुज़्व जाहिर नहीं किया, लेकिन लोग फिर भी साग को पसंद करते थे और उसके लिए इसके पास आते रहते थे। रवि एक आजिज और मेहरबान शख्स के तौर पर जाना जाता था जिसने अपने तोहफे को दूसरों की खुशी दिलाने के लिए इस्तेमाल किया। कहानी का इखलाकी सबक यह है कि लालच मनफी नताइज का बाइस बन सकता है। कहानी में दौलतमंद सौदागर जादुई साग के खुफिया अज्जा की ख्वाहिश से इस कदर मस्त हो गया था कि उसे हासिल करने के लिए जो भी करना पड़ता है करने को तैयार था। इसकी हरकतों की वजह से वो जंगल में गुम हो गया और डाकुओं का शिकार हो गया। मजीद दिलचस्प कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दूसरी तरफ रवि, कहानी का मरकजी किरदार, कभी भी अपनी कामयाबी या शोहरत को अपने फैसले पर बादल नहीं डालने देता। वो समझ गया कि जादुई साग देने के लिए इसका नहीं था,
اور اس نے بڑی رقم کی پیشکش کے باوجود خفیہ جزو کو ظاہر کرنے سے انکار کر دیا۔ راوی کے اعمال نے ظاہر کیا کہ عاجزی، مہربانی اور ذمہ داری ضروری خوبیاں ہیں جو کسی کے پاس ہونی چاہیے، اور دوسروں کی خوشی لانے کے لیے اپنے تحائف کا استعمال حتمی اجر ہے۔